नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। इस बार के चुनाव हो चुके हैं, 5 राज्यों के रिजल्ट आने वाले हैं 3 दिसंबर तक सामने आ ही जाएंगे। जीत हार तो लगी ही रहती है, लेकिन इस बार के चुनाव कई चीज़ों के लिए जाने जाएंगे और ये कहने में अ, अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगले जो आम चुनाव होने वाले हैं उन आम चुनाव की पृष्ठभूमि या आधारशिला में ये चुनाव रख देंगे। जीत हार के अलावा, जीत हार तो खैर होती रहती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब आइए मुद्दे पे बात शुरू करते हैं। आप तो आमतौर पे आप लोग गौर करिएगा, देखिएगा कि इन 5 चुनावों के पहले जो चुनाव होते थे, अगर हिमाचल और कर्नाटक के चुनाव छोड़ दें और उसके जस्ट पहले, तो आमतौर पे चुनाव जो थे वो हिंदू मुस्लिम हो जाते थे। ऐसा किया जाता था, चाहे भारतीय जनता पार्टी की ही इस तरीके की राजनीति की जनक है और ये इसी में उसको फायदा भी होता है। किसी न किसी तरीके से वो चुनाव जो थे वो आमतौर पे हिंदू मुस्लिम कर दिए जाते थे और उसके बाद जाहिर सी बात है उनका परिणाम मालूम होता था कि क्या होना है। और ये नीति परवान हमेशा चढ़ती रहे, इसलिए हमेशा से जो है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति का जो छौंका था वो हमेशा साल भर लगता रहता था, लगातार लगता रहता था। कभी दंगे हो जाते थे, कभी कुछ हो जाते थे। लेकिन इस परंपरा पर सबसे पहले जो है वो अ, रोक लगाने की कोशिश हुई हिमाचल प्रदेश के और कर्नाटक के आम चुनाव। हिमाचल और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी फितरत के हिसाब से धर्म का चौका लगाया, बजरंगबली का नारा दिया, वो सब सारी बातें की। लेकिन कांग्रेस अपने मुद्दों पर अड़ी रही। जो भी मुद्दे उसने चलाए कि किसको किसको क्या क्या मदद मिलेगी, ये सब सारी बातें उन कांग्रेस के लोगों ने की और उन्होंने सांप्रदायिकता से पूरी तरीके से परहेज किया। बेसिक मोटे तौर पर वो पूरी की पूरी जो चुनाव कैंपेन हुआ हिमाचल में और कर्नाटक में, वो मुद्दों पर आधारित रहा। उसमें भी जनहित के मुद्दे जो कॉमन मैन के हित में थे, चाहे वो क्या नाम है महिलाओं को हर महीने पैसे देने की बात हो या गैस सिलेंडर को क्या नाम है 500 रुपये में देने की बात हो, ये सब सारी बातें हुई। उसका नतीजा सामने आया और कर्नाटक और हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सारी धार्मिक कोशिशों के बावजूद कांग्रेस जीती। यानी एक बात उस समय तय हो गई कि अगर आप जनहित के मुद्दों की बात करेंगे और उसमें टिके रहेंगे तो जीत मिल सकती है। ये चीज सिरे से गायब थी, क्योंकि हर चुनावों के बाद हर चुनावों का सांप्रदायिकीकरण कर दिया जाता था और उस चुनाव के बीच बीच में जो है वो लगातार हिंदू मुस्लिम का छौंका लगता रहता था। खैर, वो भी एक सिलसिला था जो चला लंबे समय तक। इस बार फिर वही करने की तैयारी थी। राजस्थान के नूह में सांप्रदायिक झगड़े कराए गए और लेकिन एक ही वहाँ की जनता इस बात को समझ गई थी और वहां से उसने कोई स्टैंड लिया और वो झगड़े बहुत ज्यादा फैलने नहीं पाए। आप लोगों को याद होगा, नहीं याद होगा तो मैं बता रहा हूँ। एक तरीके से ये जो 5 राज्यों के चुनाव होने वाले थे उनके लिए भी सांप्रदायिक राजनीति की जो मतलब जो पहल थी वो शुरू कर दी गई थी, लेकिन आम जनता ने उसको रोक दिया और राजस्थान जो था उसकी गिरफ्त में आने से रुक गया। और इधर दूसरी तरफ जो मणिपुर में जो दंगे कराए गए या करे जो भी कह लीजिए, कुछ लोग कहते हैं कराए गए, कुछ लोग कहते हैं जो भी है बहरहाल, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि उन दंगों को रोकने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से विफल रही और प्रधानमंत्री जो थे वो पूरी तरीके से उन दंगों के बारे में बोलने से ही परहेज करते रहे। जो भी उनकी नीति रही मुझे नहीं मालूम। कहीं न कहीं उसका भी जो था वो बड़ा ही संदेश और प्रभाव बाकी चुनावों पर पड़ा। एक तो तत्काल दिख गया कि मणिपुर के बगल में जो मिजोरम है उसके मुख्यमंत्री ने कह दिया कि मैं मोदी के साथ खड़ा ही नहीं होऊंगा। नतीजा ये हुआ कि मोदी, शाह और नड्डा जो कुछ भी थे उनकी वहां जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। दूसरी तरफ कांग्रेस ने वही हिमाचल और कर्नाटक वाला अपना फार्मूला फिर से दोहराया और आम जनता के जो मुद्दे थे, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो क्या नाम है जिसको कहना चाहिए कि कानून और उसका मुद्दा हो, ये सब सारी बातें हुई। और उसमें भी एक सबसे बड़ी बात हुई कि जो मुद्दे जो उठाए गए जनहित के मुद्दे, मैं बार बार इस पर जनहित के मुद्दे, उसमें भी कांग्रेस की जो राजस्थान की सरकार है उसने बाजी मारी उसकी और उसमें उसने जो है वो सबसे बड़ी बात कह दी कि 25 लाख रुपए तक में जो भी रोग होगा हम उसका पूरा इलाज करेंगे। ये एक तरीके से मान लीजिए कि ये बहुत ही बड़ी अगर राजस्थान में दोबारा सरकार कांग्रेस की आ जाती तो आप इसको मील का पत्थर समझिए पूरी तौर पर। क्योंकि कहीं ना कहीं जो पूरी संप्रदाय और सांप्रदायिक राजनीति का जो ध्रुवीकरण हो रहा था लगातार पिछले 9-10 सालों से, उस ध्रुवीकरण को और उस सांप्रदायिकता की राजनीति को पूरी तरीके से इन जो 5 राज्यों के चुनाव है इनमें रोक दिया गया। ये जो पूरे के पूरे चुनाव हुए इसमें एक तरीके से कांग्रेस की पिछलग्गू बनती भाजपा दिखाई दी। उसका सबसे हास्यास्पद उदाहरण ये रहा कि राजस्थान की सरकार ने जो लगातार 500 रुपये में सिलेंडर दिए पिछले कई सालों से, तो उसको लेकर के वो क्या नाम है, अब स्मृति ईरानी वहां पर उतर गए कि हम आपको 450 में सिलेंडर देंगे, यहाँ तक न बताई। और जो जनहित की जो घोषणाएं कांग्रेस ने की
उनसे मिलती जुलती घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी करने लगी। यानी भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं ये बात मान ली कि अब सांप्रदायिकता की राजनीति को करना जो है वो शायद सांप्रदायिकता की राजनीति की बेल उतनी परवान नहीं चढ़ेगी जितनी पहले चढ़ा करती थी। तो ये कहने में आप ये मतलब कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि बहुत दिन बाद, करीब 10 साल के बाद, जनहित के मुद्दों की राजनीति जो थी वो फिर से परवान चढ़ने लगी। और कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत जो थी वो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के साथ की थी। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिक्र इसलिए करना बहुत जरूरी है दोबारा कि ये जो सांप्रदायिकता की और अफवाह की और दंगों वगैरह की राजनीति शुरू हुई थी, उसमें मीडिया का भी बहुत क्या नाम है अपना अहम योगदान हुआ करता था। कॉमन मैन की बातें, कॉमन मैन के हित में होती थी, वो सब कहीं ना कहीं मीडिया पर दिखाई ही नहीं देती थी। पूरा का पूरा एक सिनेरियो बना हुआ था जिसमें राहुल गांधी को बदनाम किया जा रहा था और जनहित की बातें थी नहीं। कुल मिलाकर के वो सांप्रदायिक राजनीति बेपरवाह चढ़ती थी। उस पूरे सिलसिले को, सिनेरियो को पिछले सितंबर में भारत जोड़ो यात्रा करके राहुल गांधी ने पलट दिया और पूरी यात्रा भर वो जनहित के मुद्दों की बात करते रहे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक की कोई बात ही नहीं की। उनका पूरा का पूरा फोकस जो था वो उन मुद्दों पर आधारित रहा जो जनता के हित में है और उसी को लेकर के चले। जिस प्रयोग की जो पहली जो परिणति रही वो कर्नाटक में और हिमाचल के चुनाव में कांग्रेस की जीत के रूप में सामने आई। और उसके बाद उसका अगला चरण जो था वो कुल मिलाकर के ये जो इस बार 5 राज्यों के चुनाव हुए, इनमें भी वही चीज दोहराई गई। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जनहित के मुद्दों की बात करने में कांग्रेस की पिछलग्गू होती इन चुनावों में नजर आई। अब अगर मान लीजिए इन चुनावों के परिणाम में कांग्रेस आगे रहती है तो ये मान के चलिए कि 2024 के आम चुनाव जो होंगे वो जनहित के मुद्दों पर ही होंगे, जिसमें जिसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से पीछे पीछे ही पड़ती है। उनके मुद्दे ठीक है, उनके मुद्दे होंगे, उनकी अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस होंगी, लेकिन उनकी जिन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी चलती है आमतौर पे, उसका आम जनता के हित से कोई सरोकार नहीं होता, नंबर 1। और नंबर 2, कहीं ना कहीं वो जो मुद्दे हैं जैसे गैस उसने 1500 रुपये में कर दी, गाँवों में खाद मिल नहीं रही है, ये सब सारी बातें जो हैं, और ये सब जो या महंगाई चरम पर है या बेरोजगारी जो है, रोजगार नहीं मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सब ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं जनता के हित में नहीं है, बल्कि इनको जन विरोधी ही कहना चाहिए। इसलिए ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि बहुत लंबे अरसे के बाद जनता के हितों पर बात करने वाली राजनीति को कांग्रेस दोबारा जो है वो राजनीति के केंद्र में ले आई है। इसके लिए साधुवाद है कांग्रेस को। देखिए 2024 के आम चुनाव में उसका क्या परिणाम होता है। और अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।